बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब गिरामी कद, आज का हमारा मौजू उसातिज़ा हैं। वो मौजू जो मुल्क पाकिस्तान के मज़लूम तरीन तबके की तरफ इशारा कर रहा है। मैं कहूँ उस्ताद मज़लूम है तो इस बात पे बड़े सारे लोग चीख उठेंगे कि यार उस्ताद मज़लूम कैसे हुए, गवर्नमेंट जॉब है वगैरह वगैरह, मराअत इनके पास हैं और आज मुल्क मुश्किल हालात में है तो इनको साथ देना चाहिए था। तो यकीन जानिए, अगर आज भी सिर्फ उस्ताद का मसला होता तो इस पे खामोशी इख्तियार कर ली जाती। लेकिन आपने वज़ीर आला पंजाब का बयान भी सुना जो ये कहते हैं कि निजकारी की तरफ तो बात ना कीजिए। तो असल मसला यही है, उस्ताद की मराअत का हवाला देकर निजकारी की तरफ जाना है। और निजकारी की तरफ जब आप जाएंगे तो ये नुकसान किसका होगा, ये पूरी कौम को सोचना होगा। आज मौजूदा घड़ी में मुल्क पाकिस्तान के अंदर दो तालीमी निज़ाम चल रहे हैं। एक तालीमी निज़ाम तो वो है जहाँ पे 20-20 बच्चों की क्लास है, ऊपर दो दो सुपरवाइज़र, दो दो एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं जो तालीमी सिस्टम को प्राइवेट सिस्टम पे चला रहे हैं और ऑक्सफोर्ड और बीकन का स्कूल सिस्टम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स एक निज़ाम वो है जहाँ पे सरकारी स्कूल का टीचर है और उस स्कूल की तादाद 2503,000 बच्चों की तादाद है। एक क्लास के अंदर अंदर 120 25 तालिब इल्म मौजूद है और वो उन 125-30 तालिब इल्म को पढ़ा भी रहा है, सिखा भी रहा है और उन पे मेहनत भी कर रहा है। मैं इसकी मिसाल को बड़े आसान अंदाज में कहूँ को आज चीख चीख के बोला जा रहा है कि भाई प्राइवेट सिस्टम जो है उसका तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन जो है गवर्नमेंट स्कूल का निज़ाम बहुत अच्छा नहीं है। तो उसकी वजह भी तो जाके देखिए, उस हक़ाइक़ को भी समझिए, उन हक़ाइक़ को भी जानिए कि दोनों की वजह क्या है। एक अदारा ऐसा है जहाँ 20 के ऊपर एक टीचर मौजूद है, एक अदारा है जहाँ 130 के ऊपर एक टीचर मौजूद है, फिर 130 के ऊपर भी आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाइए, मालूम कीजिए कितनी असामियाँ खाली हैं और कितने अरसे से भर्तियाँ नहीं हुई। एक उस्ताद डबल डबल का बोझ भी उठा रहा है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की तवज्जो बेहतरी की तरफ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो इस तरफ नहीं है, निजकारी की तरफ तवज्जो है। निजकारी से क्या होगा, गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट से वाबस्ता इन्वेस्टर्स को तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। अदारे निजकारी होंगे तो प्राइवेट अदारों के रेट्स, पुराने प्राइवेट अदारों की फीसिस और बढ़ेंगी, नए प्राइवेट आने वाले अदारों के लिए और फ़ायदे के मौके होंगे। लेकिन गरीब का बच्चा जो भी पाकिस्तान के अंदर रहकर तालीमी सिस्टम के अंदर चल रहा है वो मर जाएगा, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर आप एवरेज तनख्वाह जो 32,000 पाकिस्तानी इस वक्त रखी गई है एक मज़दूर की सैलरी, उस 32,000 या 33,000 पाकिस्तानी में आपके एक मज़दूर के 5 बच्चे हैं और उसकी 5,000 रुपया पर मंथ तालीमी अखराजात हो स्कूल का, मिडल से नीचे नीचे ही, तो आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो वो 35-40 हज़ार रुपया बनेगा। उस 35-40 हज़ार में वो अपना घर चलाएगा, बच्चों को तालीम देगा। फिर आखिर तर्ज अमल यही होगा कि वो अपने बच्चों को तालीम से दूर कर दे। अभी तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर दो सिस्टम चल रहे हैं, एक सिस्टम ऑक्सफोर्ड और बीकन का चल रहा है, दूसरा सिस्टम जो सरकारी स्कूल्स का चल रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी जो बच्चा अभी गरीब का पढ़ रहा है, अभी भी गरीब का बच्चा जिस हाल में पढ़ रहा है, हुक्मरान तो एक अरसे से सो रहे हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं सके कि ये गरीब का बच्चा पढ़ कैसे रहा है। गरीब का बच्चा बाप सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, वो कहता है पुत्र जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ लो, वो सरकारी स्कूल के इंटर तक फ्री पढ़ा देता है। उसके बाद अगर आगे बच्चे ने पढ़ना हो तो वो कहता है साथ साथ जॉब कर लो, साथ साथ ट्यूशन पढ़ा लो। वो अपनी ट्यूशन पढ़ाता है और आगे पढ़ लेता है और बच्चियों को तालीम से दूर करके शादी की तरफ भेज दिया जाता है। ये पाकिस्तान का सिस्टम तो पहले चल रहा है। अगर किसी ने पढ़ना है वो इंटर के बाद जॉब या कोई ट्यूशन, कोई ऐसा सिस्टम चला कर आगे पढ़ रहा है। तो लेकिन अगर शुरू से ही बच्चे को पढ़ना ना दिया गया और एक मज़दूर पर तालीमी अखराजात का बोझ इतना डाल दिया गया, वो आगे क्या चलेगा। जहाँ तक रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम ठीक किया जा सकता है। सिस्टम ठीक करने के लिए अगर आप प्राइवेट की मिसाल दे रहे हैं तो प्राइवेट जैसा माहौल दीजिए, प्राइवेट जितने उस्ताद भर्ती कीजिए, फिर उसके बाद
अदारों की तादाद उस हिसाब से बढ़ाइए जिस हिसाब से आपके पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं। 5-5 हज़ार स्टूडेंट है एक स्कूल के अंदर, और उसके अंदर सारे 20-20 25-25 उसातिज़ा हैं। बाकी कहाँ पे हैं जी? बाकी भर्ती होने वाले हैं, भर्ती नहीं होने वाले जी। ऊपर से ऑर्डर है जी 40-40 या 30-30 उसातिज़ा से स्कूल चलाया जाए। तो मेरे भाई वहाँ पे क्या स्कूल चलेगा? आप खुद सोचिए। आप मॉडर्निज़्म की बात करें, जदीद तर्ज़ तालीम की बात करें, तो जदीद तर्ज़ तालीम तो 20 से भी कम कर रहा है कि एक क्लास में तालिब इल्म ना हो, लेकिन उसके बरक्स आपके गवर्नमेंट स्कूल में 120 मौजूद हों। तो ये सोचना होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, और फिर उसके बाद किस तबके को महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपनी आवाज़ पहले बुलंद नहीं कर सकता, किस तबके को महरूम कर रहे हैं। जो बाहर निकल के रोड्स पर एहतजाज पहले नहीं कर सकता, वो अपने घर का चूल्हा चलाएगा या एहतजाज करेगा। वो गरीब, वो तबका जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस वक्त एक चीज़ फ्री है, वो फ्री चीज़ जो है सिस्टम है सिर्फ एजुकेशन का, जो इंटर भी नहीं, मैट्रिक तक फ्री है। अब हायर सेकेंडरी आया है तो अब इंटर तक फ्री है, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। और आगे ये कहा जा रहा है उसातिज़ा अपनी ख्वाहिशात पे निकले हैं। तो ये अफसोस का अलमिया है। जो इसके पीछे गवर्नमेंट के किरदार हैं, तो उन्हें सोचना होगा, होश के नाखून लेने होंगे कि हम किस पर जुल्म कर रहे हैं। आज तक ऐलान ये किया जाता है कि जी क्या उसे कहते हैं, गरीब को सपोर्ट किया जाएगा, गरीब का भला किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो गरीब का भला कम, गरीब पर जुल्म ज़्यादा किया जाता है। और उस तबके पे जुल्म किया जाता है जो आवाज़ भी नहीं उठा सकता, आज भी आवाज़ नहीं उठा सकता। और अगर कल उस पर ये जुल्म की छुरी चलेगी, वो वैसे ही आवाज़ नहीं उठा सकेगा। वो क्या करेगा? अपने बच्चों को स्कूल से हटा लेगा, और स्कूल से हटाने के बाद क्या होगा? एक फैक्शन फिगर सामने आएंगे कि जनाब पाकिस्तान में इतने बच्चे जो है तालीम याफ्ता नहीं है, और इससे हमें तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है। हमारे बच्चे तो पहले मुल्क से बाहर तालीम हासिल करते हैं, जो बाहर नहीं हासिल करते वो पाकिस्तान के उन स्कूल्स में तालीम हासिल करते हैं जिनके बाहर से गरीब का बच्चा गुजर ही नहीं सकता। वो क्लास ही अलग कर दी गई हुई है। तो अभी गरीब का बच्चा इस हद तक पढ़ रहा है, वो अपना अंगूठा लगाने की जगह पे अपना नाम लिख सकता है, वो अपनी दुकान या किसी जगह पे मजदूरी पे अपना रिकॉर्ड सीधा कर सकता था। तो ये गवर्नमेंट उसे भी छीनने की कोशिशों में लगी हुई है कि गरीब का बच्चा किसी भी तरह किसी भी तर्ज अमल पर ना पढ़ सके। तो इस कौम को उठना होगा, इस कौम को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, अपने ना सही गरीब के हकूक़ के लिए बाहर निकलना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो।